नमस्कार। दैनिक जागरण के आज के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की खबरों को हम अपनी यूपीएससी की तैयारी का एक मजबूत हिस्सा कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी अखबार उठाइए, उसमें दो तरह की खबरें मिलेंगी। एक जो हमारे काम की है, जिसे हम सिग्नल कहते हैं, और दूसरी जो सिर्फ शोर है, नॉइस। असली खेल यही है कि हम इस शोर से काम की खबर को कैसे निकालते हैं। तो आज हम 22 मार्च के अखबार के इसी चक्रव्यूह को भेदेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन टॉपिक्स पर रहेगा जो सीधे सीधे हमारे सिलेबस से जाकर जुड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 की। इसके जो फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं उनसे शुरुआत करते हैं। पेपर 1 के लिए आज क्या क्या जरूरी था? देखिए, भूगोल में डीटीआर यानी तापमान के अंतर में कमी का मुद्दा। फिर आधुनिक इतिहास में सूर्यसेन और चटगांव विद्रोह। भारतीय समाज की बात करें तो शहरी विकास में महिलाओं की भागीदारी, और हाँ, महिला सशक्तिकरण में जल संरक्षण में उनका नेतृत्व। ये सब आज के हाइलाइट्स थे। अब ये डीटीआर क्या बला है? इसका पूरा नाम है डायोर्नल टेम्परेचर रेंज, मतलब एक ही दिन में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान के बीच का फर्क। और दिलचस्प बात यह है कि बीएचयू और जेएनयू की रिसर्च के मुताबिक भारत में ये रेंज कम हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि डीटीआर का कम होना क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इंडिकेटर क्यों है? सोचिए जरा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि रातें दिन के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रही हैं, और ये सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते असर की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो ये तो हुई पेपर 1 की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीएस पेपर 2 में क्या है, यानी गवर्नेंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज के अखबार में पेपर 2 के लिए कई बड़े मुद्दे थे, जैसे कि ईरान इजराइल संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर, सुप्रीम कोर्ट की एक चिंता, और हाँ, राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसका असर सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर पूरे पश्चिमी एशिया की स्थिरता पर पड़ता है, खासतौर पे फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा पर, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पे भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई, उसका मेन फोकस यही था कि कैसे भी करके तनाव को कम किया जाए और पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाई जाए। अब आते हैं गवर्नेंस पर। पंजाब के मामले से डीजीपी की नियुक्ति का जो प्रोसेस है, वो फिर से खबरों में है। देखिए, ये प्रोसेस बड़ा सीधा है। पहले राज्य सरकार योग्य अफसरों की लिस्ट यूपीएससी को भेजती है, फिर यूपीएससी उनमें से 3 अफसरों का एक पैनल तैयार करती है, और आखिर में राज्य सरकार को उन्हीं 3 में से किसी एक को डीजीपी चुनना होता है। चलिए, अब चलते हैं पेपर 3 की तरफ। ये पेपर तो हमेशा ही एक्शन से भरपूर रहता है। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, सब कुछ इसी में है। तो आज पेपर 3 के लिए अखबार में क्या-क्या था? इकोनॉमी से पीएम एशा स्कीम और ब्रेंट क्रूड की कीमतें। एनवायरनमेंट में विदेशी पौधों की प्रजातियों का खतरा और गिरता भूजल स्तर। डिफेंस में अपना स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। और इंटरनल सिक्योरिटी में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुधार। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात जो समझनी है, वो है एमएसपी और पीएमएएसएचए में फर्क। देखिए, एमएसपी मुख्य रूप से अनाज जैसी फसलों के लिए है, जिसमें सरकार सीधे खरीद करती है। वहीं पीएमएएसएचए फल सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए है, जिसमें कीमत के अंतर का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाता है। और अब बात करते हैं डिफेंस की एक बड़ी खबर की। हमारे स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे हमारी नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। याद है हमने ईरान इजराइल संघर्ष की बात की थी? उसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं पड़ता। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि कैसे इस तरह के संघर्ष से ब्रेंट क्रूड तेल के दाम ऊपर जा सकते हैं, जिससे हमारी महंगाई बढ़ सकती है, और इसका सीधा असर हमारी ग्रोथ रेट पर पड़ सकता है, जो नीचे आ सकती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पेपर 1, 2 और 3 को देखने के बाद आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? मतलब एक एस्पिरेंट को आज के अखबार से क्या लेकर जाना चाहिए? सबसे बड़ा टेक अवे यही है, हर खबर को अपने सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट से जोड़ना। जैसे डीटीआर में कमी को क्लाइमेट चेंज से जोड़ना, डीजीपी की नियुक्ति को सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरलिज्म से जोड़ना, और तारागिरी फ्रिगेट को स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी से जोड़ना। ये लिंकिंग ही सबसे जरूरी है। और अंत में एक सवाल, एग्जाम तो ठीक है,
लेकिन जरा सोचिए, आज की इन खबरों में से कौन सी खबर वो है जो कल का इतिहास बनेगी, जिसे शायद आने वाले कई सालों तक एस्पिरेंट्स पढ़ रहे होंगे।